चेयरमैन साहब ने हमेशा पिछड़ा दलित की राजनीति करी है। इन स्ट्रीट लाइट्स में सबसे बड़ा धोखा पिछड़ा और दलित के साथ किया गया है। तो हम 8 हैं, हमारे 8 वार्डों में केवल 8 लाइट दी गई हैं और दूसरे वार्डों में 54 लाइटें लगी गई हैं। अपने आप को एक नेता दिखाते हैं, मैं पिछड़ों का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ, वहाँ जाके झूठे वादे करते हैं। लेकिन जब पिछड़े दलितों के लिए कुछ करने की बात आती है तो सबसे पहले पीठ में छुरावनी की तो ये सरकार होगी और ऐसा है जो इस बीजेपी सरकार का जो चेयरमैन हो गया। आज ऐसी बुरी हालत है दादरी की। आज 1 हफ्ता हो गया जो शिविर में जो नोजल मारता है ट्रैक्टर वो खड़ा करवा रखा है ठेकेदार ने। हमने पूछा कि किस लिए खड़ा करवा दिया, इसलिए खड़ा करवा दिया कि उसको तेल के पैसे नहीं है उसके पास। ऐसी सरकार है, सरकार के पास तेल के पैसे नहीं है नोजल मारने के लिए। क्या आप लोगों की डिमांड पूरी हो रही है लामा साहब? कुछ नहीं, झूठा चेयरमैन है। इससे झूठा चेयरमैन कभी दादरी ने ना तो मिला ना आगे मिलने की उम्मीद। बाद में पलट जाता है, पहले कह देगा मैंने वो कर दिया वो कर दिया। आपके सामने भी कुछ ऐसे झूठा है? झूठा है, सारे झूठे बोलता है सारी बार। जय सिंह भाई ने कहा झूठा, मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा, झूठा नहीं कार्टून। ये हमारे चेयरमैन साहब कार्टून है। देखिए आप अपने एक पब्लिक ने चुना है उनको, उनके लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना आई थिंक कि सही नहीं होगा। दरअसल पब्लिक ने तो चुना था, एक अच्छा व्यक्ति चुनना चाहा था, लेकिन उन्होंने तो एक कार्टून वाला काम कर रखा। नहीं तो पूरी हुई नहीं होएगी, ये बिल्कुल पक्के भरोसे। इतना कैसे भरोसा है आपको कि नहीं होएगी? भरोसा है कि भाई ये इससे कंडेम चेयरमैन दादरी को नहीं मिल सकता। पब्लिक ने बनाया, बहुत भरोसा करके था और पब्लिक के भाई रो है, पब्लिक के पास है भी क्या। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बार बार चरखी दादरी के पार्षद विकास कार्यों को लेकर के, शहर के विकास कार्यों को लेकर के बार बार अपना मुद्दा उठाते रहते हैं कि शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और कुछ होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहा जाता है कि कुछ घपले हो रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के जो तमाम जो पार्षद हैं यहाँ पर, जो मेरे साथ आप देख सकते हैं 10 के लगभग पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो जरा इन्हीं से आज जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे मामले हो गए हैं कि जिनकी वजह से आज एक बार फिर से इनको एकत्रित होना पड़ा है, फिर से एक बार अपनी मांग उठानी पड़ रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या लेकर के आए, क्या हाथ में कागज लेके? प्रमुख जो मुद्दा था वो एक 18-19 नंबर वार्ड के जो बॉर्डर के ऊपर एक पार्क है जी, जिसका पहले शिव मंदिर के नाम से जो पार्क जाना जाता था काफ़ी टाइम से, उसका अचानक से किसी ने नाम बदलकर लीलू राम पार्क के नाम से बोर्ड लगा दिया। अब कौन लीलू राम है, कोई वहाँ पे आसपास की नॉलेज में, किसी की नॉलेज में नहीं है कि ये लीलू राम कौन है। अचानक ये बोर्ड लगा दिया गया। इसकी पहले से नाम नहीं था ये? नहीं, पहले नाम नहीं था ये। इसका शिव मंदिर के नाम से ही जानते थे इस पार्क को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये वार्ड नंबर 19 का मामला है। वार्ड नंबर 19 में एक छोटा सा पार्क है जिसका रेनोवेशन का कार्य चल रहा था और उसी के ऊपर बताया जा रहा है कि ये अलग से बोर्ड लगा दिया गया है और इस बोर्ड को लेकर के ही आज एक बड़ा जो गतिरोध है वो यहाँ पर सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर वार्ड नंबर 19 के ही जो पार्षद हैं अजय जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यही साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ गड़बड़ झाला है। तो भाई साहब इसमें गड़बड़ झाला क्यों लग रहा है? इसमें गड़बड़ झाला ये है कि ये नाम ना तो हाउस में पास हुआ है। सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि किसी जगह का, किसी पार्क का नाम रखा जाता है तो हाउस में पास करवाया जाता है, लेकिन ये नाम हाउस में पास नहीं हुआ है। पिछली बार हाउस की मनमर्जी से, पिछली बार हाउस की बैठक थी, उस दौरान में कुछ बातचीत सामने निकल के आई थी कि कुछ पार्कों के, गलियों के, चौराहों के नामकरण कर दिए जाए। तो कहीं उसी के चक्कर में तो ये नहीं कर दिया गया है? नामकरण जो हाउस में तो पास करवाना पड़ेगा ना जी। ऐसे तो अपनी मनमर्जी से लिखा गया, हाउस में पास नहीं हुआ ये नाम। और चेयरमैन पता नहीं किसके दबाव में है, ये उनका नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। और पार्षद हैं जो 18 वार्ड के, उनका भी नाम लिखा हुआ है। इससे पहले भी 18 वार्ड में रहने वाले 2-2 चेयरमैन एक घर से, उन्होंने आज तक एक बोर्ड अपने नाम का उस खाली बोर्ड लगाया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनवाया वार्ड में खुद के घर पर्सनल नाम से। बाकी उन्होंने जो कुछ भी करवाया है वो ठीक है, लेकिन खुद के नाम से उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। जब लेकिन ये 2 बार के पार्षद है, इन्होंने अपने नाम से वार्ड में पार्क का नाम लिखवा दिया अपने दादा के नाम से। कारण क्या लग रहा है और इसमें क्या आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है? क्या नाम ही लिखवाना भ्रष्टाचार है या फिर कुछ और भी इसमें गड़बड़ झाला हुआ है? भ्रष्टाचार यही है कि इस पे जो नाम था पहले वही क्यों नहीं रखा गया। अपनी मनमर्जी से नाम किसी जगह का आप कैसे बदल सकते हैं? कोई हाउस की बैठक में कुछ नहीं, हाउस की बैठक में कुछ पास नहीं हुआ। ये खाली किसी के दबाव में ये नाम लिखा गया है और ये बक्सीराम सैनी को जवाब देना
पड़ेगा कि क्यों लिखा गया ये। बाकी हमारी डीएमसी साहब से बात हुई, एक्शन साहब से बात हुई है, ना तो टेंडर में कोई ऐसा बोर्ड लगाने का प्रावधान है, ठीक है, और ना ही नगर परिषद से कोई और बजट हुआ है इस बोर्ड। कार्रवाई की कोई मांग कर रहे हो इस तरह के? कार्रवाई की मांग करी थी हमने, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इस बोर्ड को तुरंत प्रभाव से उखड़वा दिया जाएगा। अगर दोबारा ये बोर्ड लगाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बड़ा मामला यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और जिस पर बताया जा रहा है। अभी हम भी ज़रा अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या कोई ऑर्डर इस तरह का पास हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना होगा। और बिना अगर ऑर्डर इस तरह का अगर कोई बोर्ड लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एक संदेह के घेरे में आता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है और वार्ड नंबर 19 का ये मामला है। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एक एक से करके हम बात करते हैं। सुधीर भाई, क्या मामला है लेकर के? नमस्कार पत्रकार महोदय, मैं पत्रकार महोदय स्ट्रीट लाइट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमने एक पत्राचार से पता चला, जो शुक्रवार को आई थी, एक खबर आई थी, उससे पता चला। हमें तो लाइट के बारे में नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था। तो उसमें लिखा गया है वार्ड 13, 16, 18 में सबसे अधिक जरूरत है लाइटों की, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे वार्ड बने हैं तो जरूरत वहाँ है। और हमारे वार्डों में लिखा गया है कि 8 सिटी लाइट की जरूरत है ओनली, जबकि हमारे LI साहब जो लाइट इंस्पेक्टर हैं उन्होंने वार्ड वाइज सर्वे किया है। उस सर्वे के अनुसार वार्ड 17 में 80 लाइटों की जरूरत पाई गई है। मैंने तो 100 की डिमांड रखी थी, चलो फिर भी LI साहब ने गली गली जाके सर्वे किए जिसमें 80 लाइट की कमी पाई गई। और चेयरमैन साहब अखबार में छुपाते केवल 8 लाइट चाहिए इस वार्ड में। ये भेदभाव की और जातिवाद की गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमें इनको सबक सिखाना है और जम के जनता को साथ लेके सिखाएंगे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब ने हमेशा पिछड़ा दलित की राजनीति करी है। इन स्ट्रीट लाइट्स में सबसे बड़ा धोखा पिछड़ा और दलित के साथ किया गया है। हमारे 3 SC पार्षद हैं, तीनों 80 पार्षदों को 8-8 लाइट दी गई हैं। 5 MBC पार्षद हैं, जिसमें हमारे 2 प्रजापत भाई हैं, रोहिला साहब हैं, मैं खुद स्वामी समाज से हूँ, एक जोगी समाज से हमारे साथ आए नहीं हुए हैं। तो हम 8 हैं, हमारे 8 वार्डों में केवल 8-8 लाइट दी गई हैं और दूसरे वार्डों में 54 लाइटें लगी गई हैं। अपने आप को एक नेता दिखाते हैं, मैं पिछड़ों का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ, वहाँ जाके झूठे वादे करते हैं। लेकिन जब पिछड़े दलितों के लिए कुछ करने की बात आती है तो सबसे पहले पीठ में छुरा उन्हीं के गोपा जाता है। चेयरमैन बख्शी द्वारा हमने हमारे प्रधानों से बात की है, जो पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के प्रधान है, हम उनको सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। हम जब वोट लेने थे तब तो झूठे झूठे वादे किए गए थे, तो हम उनमें कड़ा फैसला लिया जाएगा। जो हम पंचायत करेंगे हमारे समाज के प्रधानों को लेकर, सभी समाज के प्रधानों को जो SC-BC से संबंधित है, और उनमें हम प्रधानों को बताएंगे कि वोट तो हमारे लिए है, हमारे वोट से चेयरमैन बना है और हमारे साथ ही कैसे धोखा किया जा रहा है। ठीक है, अभी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये जो आप पूरा सर्वे की रिपोर्ट दिखा रहे हो, ये ऑफिशियल ऑफिशियल है जी, LI साहब ने करी है, हमने नहीं करी, हमें तो पता भी नहीं ये कब सर्वे हुई थी, उन्होंने खुद सर्वे की थी। पिछली हाउस बैठक में खुद DMC साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि भाई पूरे को पूरा सर्वे करवाया जाए और उसके बाद जो भी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग जो भी जितनी भी लाइटें हिस्से में आएंगी उतनी दे दी जाएंगी। तो उसके बाद कोई ये आगे बातचीत इसके ऊपर नहीं बढ़ी? आगे अभी बातचीत नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, 3 महीने तो ये गए पत्रकार मुद्दे, अभी उस पर आगे बात नहीं बढ़ पाई है। जी, यहाँ पर देख लीजिए कि काफ़ी सारे हैं ये जो स्ट्रीट लाइट की जैसे बता रहे हैं कि इसको ऑफिशियल बता रहे हैं। हालांकि अगर मैं इस पर देखूँ तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसको शायद ऑफिशियल मैं तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, पार्षद महोदय जो हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये ऑफिशियल एक सर्वे की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ऑफिशियल है। LI साहब ने मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूँ, व्हाट्सएप पे भेजी थी कि हमने आपके वार्ड का सर्वे किया है, इसमें 80 लाइट लगाने की मतलब जरूरत है, जबकि आपने मैंने 100 लिख के दी थी कि मेरे को 100 लाइट दी जाए, तो उन्होंने खुद व्हाट्सएप किया मेरे पास और उन्होंने कहा आपको 80 लगेंगे। जी, तो अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है? अभी केवल 8 लाइट मिल रही है। 8 में क्या होगा, 10% मिल रहा है। जी सर, ये जो लाइटों का जो सर्वे दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा ही आ रहा है? हाँ, ऐसा है जी ढाका साहब, ऐसा है। हमारे दादी का दुर्भाग्य है कि ऐसे चेयरमैन हमारे ऊपर शहर के अंदर थोप दिया है। ऐसा है, हमारा भी दुर्भाग्य है कि हम अब इसके समय में पार्षद बने हैं। मेरे वार्ड में सर्वे हुआ था, तो मेरे वार्ड में 80 लाइटों का सर्वे LI साहब खुद करके आए थे और मेरे को बता रहा था कि आपके वार्ड में इतनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में परसों सभी वार्डवासी इकट्ठे करके और वो मेरे घर के ऊपर आ गए। बोला जी चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दे रखी है कि आपको 32 लाइट दी गई है। बोला मेरे को तो भाई 32 लाइट दी नहीं। उन्होंने अभी चेयरमैन साहब में दिखा दी गई कहीं? हाँ, अखबार में दिखा दी जी, अखबार में दिखा दी। ये रहा, ये अखबार में दिखा। चलिए, अखबार की तो रिपोर्ट को हम पूर्ण रूप से सच नहीं मान सकते हैं, कोई कागज होगा उसके ऊपर ही तो मानेंगे ना। हाँ, वो चेयरमैन साहब का बयान है, खुद का बयान है चेयरमैन साहब का, भाई आपको है ना वार्ड 14 में 32 लाइट दी गई है। मगर चेयरमैन
साहब ने भेदभाव करके और मेरे वार्ड में सिर्फ 8 लाइटें दी गई है। अब बताओ, मेरा क्षेत्रफल है ना, वो मदन की दुकान से लेकर के और बाईपास तक है और 7,000 की आबादी है मेरे वार्ड की, तो 8 लाइट तो क्या होगा। अब ये इस लाइट और चेयरमैन साहब क्यों खा गए, भ्रष्टाचार इतना क्यों कर रहे हैं शहर के विकास के लिए। शहर के विकास में तो भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, क्यों मैं भी ऐसी समाज से, वो BC समाज से है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी बड़ी बात यही आ रही है कि बड़े बड़े वायदे जैसे किए गए थे कि शहर को सुंदर बनाया जाएगा, शहर में को जगमग कर दिया जाएगा, तो शायद उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं और बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जिसमें जो एक भाई भतीजावाद भी शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं बरता जा रहा है और उसकी वजह से जो लाइटें हैं वो सही नहीं दी जा रही हैं। जी सर, कुछ कहना पत्रकार महोदय, शहर का सुंदरीकरण तब होता है जब चेयरमैन साहब सबको साथ लेके चलते, बिना भेदभाव की राजनीति करते, सभी को समान मानते, किसी को छोटा बड़ा ना मानते। सुंदरीकरण तब होता है सबको, क्योंकि सभी अपने अब 2 वार्डों में कर दिया, 19 वार्ड छोड़ दिए, तो कैसे सुंदरीकरण होगा। सभी को समान रूप से शुरू से लेके चलते, तभी तो सुंदरीकरण होता। इन्होंने तो शहर को सुंदरीकरण की बजाय शहर को डुबोने का काम किया है। बारिश में आपने देखा बुरा हाल था, सीवरों का बुरा हाल है। झूठे वादे करते हैं, जब पत्रकार जाते हैं 1 महीने में कर दिया, 2.25 साल हो गए। जिनके पास केवल झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, ये ग्राउंड पे जीरो हैं। भैया साहब, ऐसा ही है, आप तो काफ़ी सारी चीज़ों में रहते हैं और पार्षद प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या ऐसा ही दिखाई दे रहा है या कोई कुछ थोड़ा बहुत बदलाव? ऐसा ही नहीं, ऐसी तो ये सरकार होगी और ऐसा है जो इस बीजेपी सरकार का जो चेयरमैन हो गया। आज ऐसी बुरी हालत है दादरी की, आज 1 हफ्ता हो गया जो शिविर में जो नोजल मारता है ट्रैक्टर, वो खड़ा करवा रखा है ठेकेदार ने। हमने पूछा कि किस लिए खड़ा करवा दिया, इसलिए खड़ा करवा दिया कि उसको तेल के पैसे नहीं है उसके पास। ऐसी सरकार है, सरकार के पास तेल के पैसे नहीं है नोजल मारने के लिए, तो कहाँ से दादरी की दशा सुधरेगी। और वैसे बोलते हैं कि कागजाम हमने करोड़ों रुपया का टेंडर लगा दिया, फलाना कर दिया, सब झूठी बात है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सीवर व्यवस्था शायद नगर परिषद का मामला नहीं है। नहीं, सरकार तो ही नहीं की है, सरकार तो उसी का चेयरमैन बना बैठा है। वो दादरी दिशा की है, दादरी तो वोट ले रखी होंगी, सारी चीज सुधरवाने की जिम्मेवारी तो है इनकी। अच्छा, अब लाइट लगाई है, अपनी मांगे रख सकते हैं। हाँ, 8 लाइट लगाई है मेरे वार्ड में। मैंने जैसे मेन गली से 200 फुट दूर गली है, तो मैंने तो वहाँ लाइट लगवानी जहाँ दे रहा है। वहाँ वो ठेकेदार बोलते हैं जो लगाने गया कि हमारे पास जी इतनी डोरी नहीं है, तो भाई किस बात का टेंडर कर दिया। बिला 10 फुट से ना 10 फुट की डोरी, 3 फुट के ऊपर से डोरी नहीं है, तो भाई ऐसे टेंडर क्या लगा दिए। फिर आपने पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए थी, भाई कहाँ लाइट लगेगी, कितनी डोरी लगेगी, उस हिसाब से टेंडर करो आप। अब लाइट आपने 8-8 दी, वो भी जिस जगह हम लगवाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं लग रही। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए जो पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो भी पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनसे कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाना चाहिए था, ये बड़ी बात है। मेरे वार्ड में जैसे LI साहब सर्वे करके लाए थे, कान में लाइट की जरूरत थी, तो हमने आज DMC साहब को भी कहा जी इनको तो चलो भाई, किसी को 32 मिली, हमारे तो कई वार्डों में 8-8 मिली हैं, आगे अब 5-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, ये तो 3-4 महीने गए, अब हमारा क्या समाधान होगा। लेकिन DMC साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई इससे आचार संहिता से पहले इनका कोई प्रोसेस बना के इनको लाइट दिलाई जाए, नहीं तो ये लंबा रास्ता हो जाएगा। जी, आपकी कितनी क्या डिमांड थी, क्या आप लोगों की डिमांड पूरी हो रही है लांबा साहब? कुछ नहीं, झूठा चेयरमैन है, इससे झूठा चेयरमैन कभी दादरी ने ना तो मिला और ना आगे मिलने की उम्मीद। बाद में पलट जाता है, पहले कह देगा मैंने वो कर दिया, वो कर दिया। आपके सामने भी कुछ ऐसे झूठ आए हैं? झूठा है, सारे झूठे बोलता है सारी बार। DMC के आगे भी जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, वो पॉलीथीन से ही बिजली के करंट को डांट रहा है, तो उस आदमी को नॉलेज ही नहीं है ये क्या बोलना है क्या नहीं, पहले सोच के बोल ले। वो प्रथम नागरिक बनाया इस दादरी की जनता ने, तो उस ऐसा तो बिठा हो जिसने कुछ नॉलेज हो, जिसको बोलने की कोई कैपेसिटी हो। झूठ से सिवाय कुछ नहीं जानता, तो जहाँ लोगों को बुला लेता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धरातल पर कुछ है नहीं। ढाका साहब, आप शहर में घूमते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो भाई साहब, आपको तो कोई चीज़ छानी नहीं है। तो अब क्या करने का इरादा है, क्योंकि बार बार आप लोग इस तरह की आवाज़ें उठाते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, भाई भतीजावाद किया जा रहा है, और पिछले 2-2.5 साल से आप लोग अब बिल्कुल बिना कुछ काम करे ही बैठे हैं। पब्लिक आप को पूछती है सवाल, तो क्या जवाब दें? ये काफ़ी बार आप लोगों ने सवाल उठाए, अब आगे क्या? अब DMC साहब आए हैं, हमें कुछ आस जगी है, इन्होंने हमारे टेंडर लगवाए हैं, 2-3 गलियों के हमारे टेंडर अब लगे हैं DMC साहब। हम उस मीटिंग के मेंबर बनाए गए थे, दैया साहब मैं हूँ, एक अपने विनोद जी हैं, ये मेंबर बने। हमने आके मीटिंग में DMC साहब से कहा सर हमारे शहर का बहुत बुरा हाल है, आप कुछ सोचिए हमारे शहर के बारे में। तो DMC साहब की इच्छा है शहर का काम करने की। होगा सर काम, लग रहा है कहीं पे? तो मेरे को उम्मीद नहीं है। जय सिंह भाई ने कहा झूठा, मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, झूठा नहीं कार्टून। ये हमारे चेयरमैन साहब कार्टून है।
देखिए आप अपने अपने ही एक पब्लिक ने चुना है उनको, उसके उनके लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना आई थिंक कि सही नहीं होगा। दरअसल पब्लिक ने तो चुना था, एक अच्छा व्यक्ति चुनना चाहा था, लेकिन उन्होंने तो एक कार्टून वाला काम कर रखा। आप पिछले 2 साल की मीडिया की आपकी रिपोर्ट भी होगी, अखबार की कटिंग भी होगी। अखबार की कोई भी कटिंग आती है उसके अंदर ये चेयरमैन साहब से जब पूछा जाता है शहर के अंदर सीवर व्यवस्था थोड़ा जल्द ठीक कराएंगे, सफाई व्यवस्था जल्द ठीक हो जाएगी, पानी भरा पड़ा है शहर के अंदर जल्द ठीक हो जाएगी, शहर के अंदर जी पेड़ लगाएंगे वो लगाएंगे। आज 2 साल हो गए काम कराने के फोटो तो हमने काफी सारे देखे शायद। कहाँ काम हुआ? आपने देखा है विकास कहीं? आप देखो शहर सारा टूटा पड़ा है, रेत से भरा हुआ है सारा शहर। लोगों के नई मोटरें आती हैं तो उनके साथ फोटो होता है, नई सड़क बन रही होती है उनके साथ फोटो होता है, कुछ और तो क्या है वो फोटो झूठे हैं। पब्लिक हेल्थ में मोटर आई, वहां जाके फोटो खिंचवाए चेयरमैन। मोटर कहाँ लगी हुई है? देखो आप, कहीं लगी हुई है वो नई मोटर आपने देखी है कहीं? शहर के अंदर कहीं पानी, बारिश थोड़ी सी आ जाती शहर में तुरंत पानी भर जाता है। तो मैं इसलिए के चेयरमैन साहब को कार्टून की संज्ञान दूंगा, क्योंकि आप देखो पिछले 2 साल से अखबार में कोई भी बात आती है चेयरमैन साहब जल्द कराएंगे, वो जल्द कब आए? 2 साल हो गया। ठीक है, अब लगातार कई बार के पार्षद हो चुके हैं, अब आपने पहले कभी ऐसे हालात देखे थे? फिर मैं यही तो कह रहा हूँ, इससे पहले 3 चेयरमैन मैंने देखे, मैं लगातार 4थी बार पार्षद बना हूँ। 3 चेयरमैन थे, उन्होंने सब समान विकास करवाया, किसी चेयरमैन के साथ भेदभाव नहीं किया। ये चेयरमैन एक ऐसा आया है जो दलित, BC हर कास्ट के साथ भेदभाव कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ ये चेयरमैन सबको साथ लेके काम कराए, नहीं तो शहर का दुर्दशा हो चुकी है, विनाश हो चुका है, शहर का काम कराए। हम चेयरमैन साहब यही कहना चाहते हैं, पत्रकार बंधु आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं चेयरमैन साहब स्मूथली काम कराए, ठीक से काम कराए। साथ मिलके करेंगे फिर? हाँ बिल्कुल, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में अपने मुद्दे टेकते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब उन पे कोई ध्यान नहीं देते कुछ भी। जी, तो लगातार मांग पे मांग रखते जा रहे जितेंद्र भाई, काफ़ी सारी आपकी भी डिमांडें होंगी, कोई डिमांड पूरी हुई अभी तक? भाई नहीं तो पूरी हुई, नहीं होएगी, ये बिल्कुल पक्के भरोसे। इतना कैसे भरोसा है आपको कि नहीं होएगी? भरोसा है कि भाई ये इससे कंडेम चेयरमैन दादरी को नहीं मिल सकता। पब्लिक ने बनाया, बहुत भरोसा करके था, और पब्लिक के भाई रो है, पब्लिक के पास है भी क्या? ये बन गया, रही है अपना काम कर रहा है, बस नहीं मान रहे आप लोग? नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। फोन भी नहीं उठा रहे हमारा, तो लो सबूत के साथ देंगे, फोन भी नहीं उठाता, फोन करते हैं। तो DMC साहब से इस बारे में कभी बातचीत की कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे विकास कार्य आगे बढ़ सकते हैं? कोई बातचीत? आपने तो अभी हमारे सभी पार्षदों को इकट्ठा बैठा के और बात की थी, भाई आपका हम करवाएंगे, चेयरमैन से नहीं, हम सब की 1-1, 2-2 गलियां अभी दी है, टेंडर लगे, अभी काम होंगे, उनने ये कहा है जी। चलिए, कहीं ना कहीं काम शुरू होते हुए बता रहे हैं। शुरू भी नहीं हुआ है जी, शुरू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है? नहीं, बस आश्वासन है वो। 8 लाइटें मिली हैं और बाकी सबको खा गया। कुछ तो आपको भी 8 ही लाइटें? 8 ही मिली हैं, कुछ तो उसमें टेंडर में खा गए। तिरंगा लाइट लगाई थी, कम ही तो लाइट नहीं आई है कि लाइट ही कम आई और उसी प्रोपोर्शनेट में आप लोगों को बांट दी? कुछ एक वार्डों में और ज्यादा भी चौमन भी है। वो उनको इतनी कैसे मिल गई? भाई ये तो यही जाने। आपको क्या लगता है? भाई घपला है। किस तरह का घपला माने? क्या भाई भतीजावाद या पैसे का कुछ लेन देन या क्या माने? का लेन देन हो भाई, इस चीज का तो देखो हमें तो पता नहीं, पर बाकी है घपला। जब एक वार्ड में मेरे को 8 मिल रही है और आपको 54 मिल रही है, तो घपला है कि नहीं? बताओ आप। ऐसा लग रहा है भाई साहब कुछ घपला हो सकता है? ऐसा जी पत्रकार महोदय, किसी वार्ड में 54, किसी में 32, बाकियों में 8-8, ये कौन सा पारदर्शिता है? ये भेदभाव है। और भ्रष्टाचार की बात, तो लाइटों की जांच हो और तारों की जांच हो, इन पाइपों की जांच की तो आप लोग बहुत बार मांग कर चुके हैं, अभी तक ही नहीं हुई। नहीं हो भी कि नहीं? ये हमारा निकम्मा चेयरमैन ही ऐसा है, करे क्या? तो ऐसा क्या कारण हो गया कि भाई आप लोगों की सुन ही नहीं रहे? 12 पार्षद एक साथ खड़े हैं और उसके बाद उन लोगों की नहीं सुनी जाती। टोटल 21 पार्षद हैं। ऐसा जी, हम 12 पार्षद हैं, बार विरोध करते हैं, बिल्कुल कान के इनको पर जो नहीं रोक रही। अभी शुक्र है हमारे साहब ADC साहब आए हैं, इनके थोड़ा इन्होंने नगर परिषद पे ध्यान दिया है, तो इस कारण से थोड़े बहुत काम होने की उम्मीद है, अन्यथा हम तो वो उम्मीद भी छोड़ सकते। ये मेरा दुर्भाग्य बताना चाहूँगा कि हम पहली बार चुन के आए पार्षद, और ऐसा नाकारा और निकम्मा चेयरमैन मिला दादरी को और हम लोगों को भी।
ताकि इसको तो सुनना ही है, लेकिन हमारे जीवन में हमारा कैरियर का क्या होगा जी। तो अब आप आगे आप क्या मान के चल रहे हो, क्या किया जाएगा, क्या अपनी जो मांगे हैं, अपने मुद्दे जो हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कराने के लिए क्या किया जाएगा? देखो पत्रकारों महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी यहाँ की सरकार को, हमारे यहाँ सांसद को और हमारे सीएम साहब को और हमारे जो या भाजपा की जो कोर टीम बैठी हैं उनको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, अगर ये ही चेयरमैन चरखी दादरी में रहा ना तो निश्चित ही दादरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी आ रहेगी। देख लीजिए जी, बड़ी बात कह दी है भाई भी, भाजपा के ही वर्कर हैं और इस तरह की बात करें, ऐसा क्यों? मैं नवीन प्रजापति, सुधीर स्वामी वार्ड नंबर 17 से पार्षद, विनोद सिंह 9 नंबर से पार्षद, वीरेंद्र जोगी वार्ड नंबर 5 से पार्षद, हम 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी 2010 से एक साथ ज्वाइनिंग और मंडल से लेकर जिले तक के दायित्व पे हम लोगों ने काम किया। शक्ति केंद्र हो, पन्ना प्रमुख हो, बूथ हो, जोड़ा उठाना हो, झंडा उठाना हो, हम लोगों ने काम किया। और इस चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन करने का काम किया है दादरी शहर में। हम लोगों ने, हमारे साथ जो और भी साथी थे जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उठाने का दादरी क्षेत्र में विधानसभा में काम किया, लेकिन इस चेयरमैन ने उस ग्राफ को डाउन करने का काम किया है। माननीय मनोहर लाल खट्टर को बदनाम करने का काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे इस बारे में बातचीत क्यों नहीं की जाती? उनकी तरफ से तो कोई इस तरह का बयान नहीं आया है। वो तो वहाँ से जब भी उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। नहीं, कोई अच्छा काम रही। ये चेयरमैन कोठियों की दलाली का काम करता है। पूर्व मंत्री इस तरह के शब्द शायद ना यूज करें। क्यों नहीं करेंगे? जब चलता ही रिमोट से ये हमारा चेयरमैन किसी पार्षद को साथ नहीं बिठाता, सभी को साथ लेके नहीं चलता कि भाई सभी बैठो, इकट्ठे बैठेंगे, अब हाउस की मीटिंग रखनी है, हम लोगों को अपने अपने सुझाव दो, तो अच्छे से चलेगी ना नगर परिषद और विकास भी अच्छे से होगा। अब आगे शिकायत की जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब भी हमें मौका मिलेगा केंद्र नेतृत्व को, शिखर नेतृत्व को हम इसकी शिकायत करने का काम करेंगे। और डीएमसी लेवल तक भी कोई बातचीत अभी चल रही है? अभी विकास कार्यों के लिए विकास कार्य बिल्कुल चल रही है। अभी डीएमसी साहब ने हमारी प्रायोरिटी के तौर पर 2-2 गलियां सभी वार्डों के ली थी, ताकि जो सबसे ज़्यादा जरूरी के बराबर दे दिया था। उन लाइटें नहीं मिली, लाइटें नहीं मिली, उसी पे हंगामा मच गया। उसी के हंगामा बिल्कुल मचना था ही। अब ये बताओ ना सर, आपके वार्ड में 50 लाइटें, बरोबर वाले पार्षद की 50 लाइटें लग रही हैं और हमें 8 लाइटें मिली, वार्ड वाले तो हमारे का भी पड़ेंगे ना कि भाई उसके तो इतनी लगी, हमारी लाइट क्यों नहीं लग रही। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सुन सकते हैं हर एक पार्षद जो है अपनी अपनी व्यथा यहाँ पर सुना रहा है और व्यथा एक ही है कि कैसे शहर का विकास हो। शहर में विकास कार्यों को काफ़ी रोक लगी पड़ी है और जहाँ पर विकास कार्य होने की संभावना होती है वहाँ पर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। तो बड़ी बात है और अगर इसी तरह से अगर कार्य होगा तो शायद कार्य चरखी दादरी का हो पाना शायद मुश्किल होगा। हालांकि आज काफ़ी बड़े आरोप लगाए गए हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो नगर परिषद के उच्च अधिकारी हैं, चाहे जैसे कि भाई ने कहा कि भाजपा के भी जो बड़े नेता हैं, वो इस मामले में कहीं ना कहीं संज्ञान लें, ताकि जो इस तरह की जो सिचुएशन अगर कहीं आ रही है तो उसकी जांच करके कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई की जा सके। तो बड़ी बात यही है कि पार्षद जो हैं चरखी दादरी नगर परिषद के, वो परेशान हैं विकास कार्यों को लेकर के। विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें जनता के सामने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इस वजह से वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो लगातार हम भी आप तक ये जो सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। अब देखना यही है कि क्या कुछ नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो कार्य करते हैं, चेयरमैन किस प्रकार से कार्य करते हैं, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह की जो चीज़ों में अगर कोई संज्ञान ले सकते हैं तो वो कैसे लेते हैं। लगातार आप तक जो सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।